ये हम लोग क्लास 6 लेसन नंबर 7 का आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पुष्प के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुष्प क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था कि पुष्प पौधे का वह सबसे आकर्षक संरचना जिनसे फल का और बीजों का निर्माण होता है। ऐसे आप कह सकते हैं इसके परिभाषा में कि पुष्प किसे कहते हैं। तो पुष्प की परिभाषा लिखी जा सकती है कि पुष्प सामान्यतः पौधे का वह भाग, वह आकर्षित भाग, पौधे का वह आकर्षित भाग जो फल तथा बीज के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, बीज के निर्माण के लिए होता है। तो पुष्प के बहुत से प्रकार हैं। तो पुष्प के प्रमुख भाग कौन कौन से? वैसे तो हम लोग जैसे आप देख सकते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प हो जाएगा, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, गुड़हल हो गया, गेंदा हो गया। अनेक जो है इसके उदाहरण मिल सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के भाग। तो किसी भी पुष्प के भाग मुख्यतः कितने होते हैं? तो पुष्प के मुख्यतः भाग जो आपके हम देख सकते हैं कि इसके मुख्यतः भाग आपका पुष्पासन, पुष्प, इसको हम कह सकते हैं पुष्प तंतु, ये जो है पंखुड़ियाँ हो गई, ये जो है पुष्पासन हो गया, अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। पुष्प के भाग हो गए पुष्पासन, दूसरा रहा बीजांड हो गया, अंडाशय, एक हो गया पुष्पासन, फिर उसके बाद पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, तीसरा पंखुड़ियाँ, फिर उसके बाद चौथा अंडाशय, फिर उसके बाद पांचवा वर्तिकाग्र, फिर छठवां वर्तिका। ये आपके भाग हो गए। समानतः ये हो गया आपका पहला भाग पुष्पासन, ये पहला भाग हो गया यानी ये, और दूसरा भाग ये हो गया पुष्पासन, ये बाह्य दल के रूप में ले सकते हैं, ये बाह्य दल, और ये जो है हमारा पंखुड़ियाँ, फिर अंडाशय, फिर उसके बाद वर्तिकाग्र, फिर उसके बाद वर्तिका। ऐसे हम मान सकते हैं क्रमशः इसके होते हैं। अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पुष्पासन क्या होता है। तो पुष्पासन कोई पुष्प जिस पर टहनी से जुड़ा होता है वो पुष्पासन कहलाता है। बाएं दल यानी कि जो सबसे पंखुड़ियों के ऊपर
जो दल होता है, जो पत्ते जैसी संरचना होती है, उसे हम बाएं दल कहते हैं। फिर पंखुड़ियाँ, अंडाशय, पौधे पुष्प का वह भाग जिसमें बीज और या फल का निर्माण होता है, उसे अंडाशय कहते हैं। वर्तिकाग्र, कोई भी, ये इसको हम स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, पुंकेसर। तो स्त्री केसर का ये जो फूला हुआ भाग होता है, इसको हम, ये स्त्री केसर नाम है इसका, स्त्री केसर, केसर। और ये जो संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, केसर। तो ये फूली हुई संरचना, इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय हो गया। अब इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया। ये पतली जो संरचना, ये फूली हुई जो संरचना होती है, इसको हम अंडाशय बोलते हैं। यही जो है आगे चल करके फल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें होता है, जब इसको हम काटते हैं, जब स्त्री केसर के हिस्से को जब काटा जाता है, स्त्री केसर के हिस्से को जब काटा जाता है, तो ये बनता है, स्त्री केसर के हिस्से को जब काटा जाता है, तो इसके अंदर ये संरचनाएं, गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं बीजांड। इसको बोला जाता है बीजांड। तो स्त्री केसर के अंडाशय में जब हम किसी स्त्री केसर के अंडाशय को या अंडाशय को जब हम काटते हैं, तो जो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको हम बीजांड कहते हैं। यही बीजांड आगे चल के बीज में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो है आपका, ये जो संरचना होती है, यानी इसको हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? तो ये जो संरचनाएं होती हैं, इसको पुंकेसर कहते हैं। ये जो इसमें होते हैं, इसको हम कहते हैं परागकण। परागकण होता है, जो परागण होता है इसी के द्वारा, तो इसमें पाया जाता है परागकण। ये आपके पुष्प के संरचनाओं के भाग हो गए।